प्रणाम। हृदय रोग हो या डायबिटीज हो या नींद की समस्या हो या कोई भी गंभीर से गंभीर बीमारी हो, उसके लिए प्राणायाम में सबसे अच्छा प्राणायाम माना जाता है अनुलोम विलोम को। क्योंकि जो अनुलोम विलोम प्राणायाम होता है वो हमारे दोनों स्वरों को, दोनों नासिका छिद्रों को वो साध लेता है। और जो हमारा सांस होता है, क्योंकि आपको समझना पहले ये जरूरी है कि जब आप गुस्से में होते हैं, दौड़ते रहते हैं, कुछ व्यायाम करते हैं, तो आपका दाहिना नासिका छिद्र जो होता है वो एक्टिव होता है, यानी हमारा जो सूर्य स्वर होता है वो सक्रिय होता है। लेकिन हम जब स्थिर हैं, ध्यान में हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं स्थिरता से, उस समय हमारा बायां स्वर यानी जो हमारा बायां नासिका छिद्र है, चंद्र स्वर है, वो हमारा एक्टिव होता है। जब हम अनुलोम विलोम करते हैं तो इसी माध्यम से हम दोनों स्वरों को साधते हैं और हमेशा उसमें बैलेंस बनाने की जो संतुलन होता है वो हम साधते हैं। प्राणायाम हमारा क्या है और योग क्या है? हमारा साधने की कला ही है। या तो आत्मा को परमात्मा से हम साधें, या दोनों स्वरों को साधें, या ईड़ा पिंगला को साध करके हम सुषुम्ना में प्रवेश करा दें। तो इसीलिए जरूरी है कि हम अनुलोम विलोम को बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से करें। अगर आपको डायबिटीज है, अगर 10 से 15 मिनट अनुलोम विलोम करेंगे तो आप देखेंगे कि आप में तुरंत सुधार होने लगा। आज मैं अनुलोम विलोम की आपकी विधि बताता हूं कि इसे किस प्रकार से किया जाता है और इसमें क्या क्या गलतियां निरंतर साधकों द्वारा और योगाभ्यासियों द्वारा इसमें हमेशा की जाती हैं। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए और इसे आप जीवन में उतारिए। अनुलोम विलोम करने से पहले आप सुखासन में बैठ जाइए, या तो आप पद्मासन में बैठिए या मेरे जैसे अर्ध पद्मासन में बैठ जाइए, या आप किसी भी स्थिति में बैठ सकते हैं। जब सुखासन की स्थिति हो, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। रीढ़ की हड्डी हमारी सीधी हो गई, हम ऐसे बैठ गए, हाथ को हम ज्ञान मुद्रा में या चिन्ह मुद्रा में ले आएंगे, या आप प्राण मुद्रा में भी रख सकते हैं। और लाने के बाद क्या करना है आपको? सबसे पहले अपने अंगूठे से दाहिना नासिका छिद्र को बंद करना है। दाहिना नासिका छिद्र को हम बंद करेंगे और बायां से श्वास को लेंगे, धीरे धीरे बिल्कुल लेंगे। बायां से लेने के बाद हम बायां को बंद करेंगे। गौर से इसे देखिएगा, हमने बायां से श्वास को लिया और बायां को फिर बंद किया। बायां को बंद करने के बाद आप दाहिना से उसको छोड़ेंगे धीरे धीरे। दाहिना से छोड़ने के बाद फिर हम दाहिना से ही लेंगे, इसको ध्यान रखना है। और दाहिना से लेने के बाद फिर हम बायां से इसको छोड़ेंगे। ये हमारा एक चक्र हुआ। और जब भी एक चक्र होगा, जिससे हम लेंगे उसको बंद करके हम उसके ठीक अपोजिट वाले से छोड़ेंगे, और छोड़ने के बाद उसी से जिससे हमने लिया है, जिससे हमने श्वास को छोड़ा है, उससे ही फिर से हम लेंगे। ये अनुलोम विलोम की प्रक्रिया है। इसमें आप देख रहे होंगे कि हम बायां से श्वास ले रहे हैं, दाहिना से छोड़ रहे हैं, दाहिना से ले रहे हैं और बायां से छोड़ रहे हैं। इससे क्या होगा कि हमारा ईड़ा और पिंगला दोनों जो है वो एक्टिवेट होगा। हमारे जो ब्रेन में ट्रैंक्विलिटी की स्थिति है, स्थिरता की स्थिति है, या जो हमारा दिमाग हमेशा एक ओज में रहना चाहिए, जो उष्ण उसमें होना चाहिए, दोनों बैलेंस होगा। और जब दोनों बैलेंस होगा तो ही आप जाकर योगी बनेंगे। और जितना हम श्वास पे ध्यान रखेंगे, जितना श्वास को साधेंगे, हमारी उम्र उतनी ही बड़ी हो जाती है। क्योंकि आपने कभी गौर किया है कि जो कुत्ता होता है या खरगोश होता है, उनकी सांस लेने की जो क्षमता वो बहुत तेज होती है। तो अधिक से अधिक वो कितना दिन जीते हैं? 10 से 12 साल, 15 साल या 20 साल। लेकिन आप हाथी को देख सकते हैं, कछुए को देख सकते हैं, वो श्वास बिल्कुल धीरे धीरे लेते हैं। तो उनकी जो उम्र होती है वो बड़ी उम्र होती है। तो इस प्रकार से आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम को ध्यान में रखकर अच्छे से करना है। हर दिन 10 से 15 मिनट तक कोई भी व्यक्ति हो, उन्हें आप करा सकते हैं। हाई बीपी, लो बीपी, बस ध्यान रखना है कि उनसे आप धीरे धीरे ये करवाइए। लेकिन इसमें कुछ मूलभूत गलतियां हर लोग करते हैं। उसमें सबसे पहला गलती क्या है कि श्वास का हम अनुपात अच्छे से नहीं रख पाते हैं। हमारा 1-2 अनुपात होना चाहिए। अगर हम 5 सेकंड में श्वास को भर रहे हैं तो 10 सेकंड तक उसको धीरे धीरे हमको छोड़ना है। यानी जितना हम लेंगे उससे दोगुना हम श्वास को छोड़ने में समय को लगाएंगे। पहली गलती ये करते हैं लोग, श्वास को लेते हैं किसी भी अनुपात में, छोड़ते हैं किसी भी अनुपात में। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगर नहीं रखेंगे तो इसका लाभ आपको 100% नहीं मिलेगा, मिलेगा आंशिक मात्रा में मिलेगा। और दूसरी गलती क्या लोग करते हैं कि किसी भी नाक से श्वास को शुरू कर देते हैं, यानी बायां से शुरू कर दिए, दाहिना से शुरू कर दिए। लेकिन नहीं, आप जब भी अनुलोम विलोम प्राणायाम को करें तो इसको गांठ बांध लीजिए कि हमेशा दाहिना को बंद करके हमको बायां नाक से श्वास को शुरू करना है। और जो तीसरी गलती है, सबसे बड़ी गलती है,
जो अधिकतर लोग करते हैं, मैं हमेशा देखता हूँ अपने योग क्लासेस में भी, कि वो क्या करते हैं, वो श्वास को तेजी से लेते हैं और तेजी से छोड़ते हैं। बिल्कुल नहीं, श्वास को बिल्कुल एकदम ओंकार जप के साथ धीरे धीरे श्वास को लेना है और धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। हो सके तो मन में आप गिनती कीजिए, पहले महीने तक आप 1:2 में कीजिए, 5 सेकंड तक श्वास को धीरे धीरे लीजिए और 10 सेकंड तक धीरे धीरे श्वास को छोड़िए। इस प्रकार से आप अनुलोम विलोम करेंगे तो हार्ट अटैक की समस्या, पेट संबंधी समस्या, माथा से अगर संबंधी कोई भी दिक्कत है या डायबिटीज आपको है, कैंसर जैसे रोगों में भी ये बहुत ही लाभकारी प्राणायाम, असाध्य से असाध्य बीमारी भी इससे ठीक हो सकता है। तो इसी प्रकार से आप इसका अभ्यास करें और जरूरतमंदों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करते हुए जाएं। और किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए बेझिझक आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और ऐसे ही योग, अध्यात्म और आयुर्वेद संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल द योगी मॉन्क को आप सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत प्रणाम व धन्यवाद।